नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईफस की शानदार बहुत बेहतरीन और लाजवाब ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सीएसआईआर नीट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ, जिन्होंने अपने सपनों को सच कर दिखाया है। और ऐसे बच्चों से बात करके जान रहे हैं हम नए स्ट्रैटेजी और टिप्स के आने वाले बच्चों के लिए। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स को बहुत अच्छी, बेहतर और हैंडसम रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर, मेरा नाम पारुल है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। एंड मैंने अभी अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है फ्रॉम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, फ्रॉम एमएससी फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। और अभी मैं जेआरएफ पोजीशन पे आईएलबीएस न्यू दिल्ली में एज अ जूनियर रिसर्च फेलो अभी काम कर रही हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, और आपकी रैंक क्या रही है? मेरी रैंक रही है कैटेगरी 2 में, दैट इज एलएस 43। ओके, पहले तो दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपकी इतनी बेहतर रैंक के लिए। थैंक यू। अब मुझे ये बताइए कि वाई सी एस आई आर नेट क्यों लगा कि इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? एक्चुअली मैंने पहले गेट क्वालिफाई किया, फिर यूजीसी नेट प्लस एलएस क्वालिफाई किया इन्वायरमेंटल साइंसेज से, फिर सीएसआईआर, क्योंकि सीएसआई लाइफ साइंसेज से था तो इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे रिसर्च करना है, तो लाइफ साइंसेज से ही रिसर्च करना था। मैंने इस पे अभी टारगेट किया था, तो मेरे को रिजल्ट्स आए। आगे रिसर्च का ही है मेरा ओके फोकस। ओके, तो आपको आगे रिसर्च करना है, तो इस वजह से जो है आपने इस एग्जाम्स को टारगेट किया था। बहुत हम्म। बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि कितने यूनिट्स के साथ आपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया, कैसे पढ़ते थे आप, क्या रूटीन होता था आपका? एक्चुअली हम लोगों के पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, गेट, फिर टाइफर, फिर सीएसआईआर, और यूजीसी भी मैंने ले लिया था जबकि वो इन्वायरमेंटल साइंसेज से था। तो बहुत सारे सिलेबस थे, लेकिन कोर सिलेबस था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर था सेल बायोलॉजी, और फिर मेथड्स ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि मेथड्स ऑफ बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक होते हैं। तो जो जो यूनिट्स इंटरलिंक थे उसको सबसे पहले टारगेट किया। तो उसको टारगेट करनी, जैसे सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी क्वेश्चंस हम देखते हैं तो हम स्किप कर देते कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो वो बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने पहले अटेम्प्ट, पिछले अटेम्प्ट्स में देखा था कि बिग क्वेश्चंस को हम स्किप करते हैं। तो मैंने वही किया। वो जो जो मैंने स्किप किया वो यूनिट्स को मैंने पहले टारगेट किया। और वो सारे यूनिट्स इंटरकनेक्टेड थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा इंटरकनेक्टेड है मेथड्स ऑफ इन बायोलॉजी से। तो वो सब कनेक्टेड चैप्टर्स को मैंने, यूनिट्स को मैंने लिया और उसको पहले मैंने फोकस किया और फिर क्वालिफाई किया। ओके। यस। ओके, तो बहुत बढ़िया, आपने इस तरीके से इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी यूनिट जो है आपको लगती थी कि बहुत इजी है, आपकी पसंदीदा रही, और कौन सी यूनिट्स ऐसी रही जिसकी वजह से आपको मतलब कॉम्प्लेक्स लगा, डर लगा? कॉम्प्लेक्स लगा सेल सिग्नलिंग वाला चैप्टर, क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइक प्रोसेसेस थे। और इजी लगा इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन में 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कंपैरेटिवली इजी हो गया था हमारे लिए पढ़ना। ओके ओके, बहुत बढ़िया। और आपको हार्ड यूनिट और कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी लगी फिर? हार्ड हार्ड वाली तो मुझे वही सेल सिग्नलिंग लगी थी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि इन सब में बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस हैं, बहुत टिपिकल लाइक फैक्टर्स है, उसको याद करना में टाइम लगता है। ओके, और आपकी रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही? मैंने प्रीवियस ईयर्स ही सिर्फ फोकस किया था, बाकी कोई मॉक टेस्ट वैसे नहीं दिया था, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही सॉल्व किए थे। ओके, बहुत बढ़िया। फिर अब यस। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का क्या सोच रहे हो? आगे का है कि मैं दिसंबर में फिर से सीएसआर का एग्जाम दूंगी, एनजेआरएफ मेरे को compete करना है। एंड मुझे इसी इंस्टीट्यूट पे पीएचडी स्कॉलर के रूप में आना है। ओके ओके, बहुत
अब मुझे ये बताइए कि इन एंटायर आपकी प्रिपरेशंस में, जैसे आपका एडमिशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ था बीबीए के, तो आपका हाँ, वहाँ एडमिशन कैसे हुआ था? मतलब क्या आपने कोई एग्जाम सी दिया था? हाँ, CUET PG दिया था मैंने। उसमें मेरिट लिस्ट फर्स्ट पे ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओके, और आपको कितने मार्क्स थे स्वीट पीजी में? आई डिडंट रिमेम्बर एक्यूरेटली, 246। ओके, तो 246 मार्क्स रहे थे आपके स्वीट पीजी में, और फिर आपने एडमिशन लिया। क्या आप ड्यूरिंग आपके एमएससी में ही अपने आपका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? हाँ, MSc में ही प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम दिया था मैंने नेक्स्ट ईयर, लाइक फाइनल ईयर में मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया था। तो फाइनल सेमेस्टर 3 और 4 से मैंने देना स्टार्ट कर दिया था। आपने 3 और 4 से एग्जाम को देना स्टार्ट किया था, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मुझे ये बताइए कि इन इंटायर जर्नी आपका क्या मोटिवेशन रहा, क्या स्ट्रगल्स रहा, कैसी दिक्कतें रही, किस तरीके से आप आगे बढ़े फिर? स्ट्रगल्स यही था कि पहले मेरे को 50 परसेंटाइल में मैं अटकी रहती थी, मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे उस परसेंटाइल को कम करूं। तो 96 97 परसेंटाइल लाने में जो डिफरेंस होता है ये नहीं पता चलता बच्चों को। तो उसको उसके लिए थोड़ा ब्रश अप किया। जो जो चीज नहीं मुझे अच्छी लगती थी, सेल्फ सिग्नलिंग और बहुत सारे फैक्टर्स को याद करना, वो स्टार्ट कर दिया। और बेसिकली CSIR एक कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पे चलता है। तो उसी को ही लाइक टारगेट किया। बहुत बढ़िया। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, बताओ? कंप्लीट करते रहना चाहिए। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? हाँ, ये सिर्फ पढ़ते रहना चाहिए, यूनिट्स को कंप्लीट करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए। Thank you so much for sharing your experience, your journey, and your thoughts with us. Wishing you very all the best from the All IFS family. Thank you so much. Thank you.